नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे मैं आखिर किस प्रकार से भगवान शिव से जुड़ा, या फिर मेरे जिंदगी की या फिर मेरे जीवनी की वो कहानी कौन सी है और आखिर क्या है, और मैं किस प्रकार से भगवान शिव से जुड़ा और आखिर वो क्या कथा है। इस विषय में आज आप सभी को मैं संपूर्ण अनुभव मैं अपना बताऊंगा और अपने जिंदगी की एक कहानी भी मैं आप सभी को सुनाऊंगा। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 3 देवता ऐसे हैं जो कि सबसे बड़े हैं और सबसे बड़े होने भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई अन्य देवी देवता नहीं है। और जैसा कि हर एक हिंदू जानता है कि हमारे इस सनातन धर्म में भगवान शिव, भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा, इन 3 देवताओं से बड़ा कोई और देवी या फिर देवता नहीं है। मान्यताओं में इन 3 देवों को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान शिव से मेरी कहानी यह है कि मित्रों, एक गांव है जो कि जिसका मैं नाम आपको नहीं बताना चाहूंगा, कुछ रीजंस हैं उसके वजह से। और मित्रों, एक गांव है जिस गांव में जितने भी व्यक्तित्व हैं वे सभी भगवान शिव की भक्ति करते हैं। यानी कि उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी भगवान शिव के भक्त हैं। और साथ ही साथ उस गांव में एक सबसे चमत्कारिक कहानी यह है कि उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही पुरातन शिवलिंग उत्पन्न हुआ है, या फिर यह कहें कि प्रकट हुआ था। और उस गांव की महिमा कुछ अलग है, क्योंकि मित्रों उस गांव में जितने भी घर हैं उन सभी घरों में भगवान शिव की भक्ति होती है। और एक प्रकार से आप जब उस गांव में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि चारों तरफ शिव भक्त ही नजर आ रहे हैं। यानी कि उस गांव में केवल शिव भक्ति होती है। और देव कृपा से मेरा जन्म भी उसी गांव में हुआ। इसके पश्चात मैं बड़ा हुआ और सौभाग्य से जो मेरे पिताश्री हैं वे भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने भी अपने संपूर्ण जीवन भगवान शिव की आराधना की। और मेरे जन्म से पहले उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या भी की। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पुराने काल में हमारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, उसी प्रकार से मेरे पिताश्री शिवालय में जाकर तपस्या करते थे। और 1-1 साल का ब्रह्मचर्य धारण करके भी मेरे पिताश्री ने भगवान शिव की तपस्या की है। और ये सभी घटनाएं शादी के बाद की मैं बता रहा हूं कि मेरे पिताश्री का जब विवाह हो चुका था, इसके पश्चात भी वे 1-1 साल तक ब्रह्मचारी बन के भगवान शिव की तपस्या करते थे, उनकी आराधना करते थे, भक्ति करते थे। और मेरे पिताश्री यह बताते हैं कि भगवान शिव की ही कृपा से उन्हें मेरी प्राप्ति हुई, यानी कि मेरा जन्म हुआ। और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जन्म से ही मैं भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ था। उनकी ही कृपा से मैं इस धरती लोक पर जन्मा हूं। तो मित्रों, मेरी कहानी यह है कि चारों तरफ भगवान शिव का ही माहौल होने के कारण मुझ में भी शिव भक्ति उतरी और मैं भी भगवान शिव का भक्त बना। मैं नित्य भगवान शिव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता था और शिव महिम्न स्तोत्र का मैं ज्यादा पाठ करता था। और कई प्रकार के भगवान शिव के वैदिक जो पाठ हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति करता है, वे सभी पाठ मैं किया करता था। अब मित्र, होता यह है कि जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भक्ति करता है उसी प्रकार मैं भी भक्ति किया करता था। लेकिन मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि ये उस समय की बात है कि जब मैं 15 से 16 वर्ष का हो चुका था। इसके बाद मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि अब तुम्हें भगवान शिव की भक्ति और अच्छे तरीके से करनी चाहिए। यानी कि मेरे पिताश्री ने कहा कि अब तुम्हें साधना करनी चाहिए। और अपने पिताश्री के बताए अनुसार ही फिर मैंने भी मित्रों पंचाक्षरी मंत्र की साधना आरंभ की। और मैंने कई लाख मंत्रों की
साधनाएं मैंने संपन्न की और अनुष्ठान मैंने जब कई कई लाख मंत्रों का संपन्न किया, तो जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में ये बात बता चुका हूं कि मुझे एक गुरु की प्राप्ति हुई, जो कि मेरे प्रिय गुरु थे, जिन्होंने मुझे कपालिक संप्रदाय से जोड़ा और इसके बाद उन्होंने भी मुझे एक कपालिक साधक बनाया। अब मित्रों, होता क्या है कि इसी प्रकार जब मैंने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की साधना संपन्न की, तो एक दिन मैं माता कामाख्या के मंदिर गया था उस दिन, और उसी दिन मुझे मेरे गुरुदेव पहली बार मेरे जिंदगी में मिले। और वो दृश्य कुछ इस प्रकार था कि मेरे गुरुदेव माता कामाख्या को एक बकरे की बलि दे रहे थे, और एक आश्चर्य का दृश्य यह था कि उस बकरे की बलि देकर मेरे गुरुदेव ने उसका सर जो था अपने कपाल में रख लिया। यानी कि वो एक कपालिक साधक थे और उनके पास एक नरमुंड का कपाल था, उन्होंने उस बकरे का सर उसी में रख दिया, और ये मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। इसके बाद मैंने अपने गुरुदेव से यह पूछा, उस समय मैं उन्हें नहीं जानता था, तो मैंने उनसे खाली ये पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो सामान्य तौर पर यही देखा है कि जब भी बलि चढ़ाया जाता है तो माता को ही समर्पित कर दिया जाता है। तब मेरे गुरुदेव उस समय मेरी इन बातों को सुनकर वे हंसने लगे और इसके पश्चात वे अपने कार्य के लिए चले गए। लेकिन फिर मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने कहा कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है और मैं एक गुरु को ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद मेरे गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम्हें गुरु प्राप्ति होने में बहुत ही लंबा समय है और अभी तुम अपने पिताश्री के ही सानिध्य में साधना करो और उनके ही अनुसार तुम इस समय समर्पण भाव से भगवान शिव की भक्ति करो। तब मुझे उस समय बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर मैंने अपने गुरुदेव से यह पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं अपने पिताश्री के ही संरक्षण में साधना कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे गुरुदेव पुनः मुझे देखकर हंसने लगे और इसके पश्चात उन्होंने अपने विषय में मुझे संपूर्ण गुप्त ज्ञान बताया कि वे एक कपालिक साधक हैं। और इसके पश्चात मुझे भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक कपालिक साधक मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं सुना था कि कपालिक नाम का भी कोई साधक होता है या फिर कोई ऐसा पंथ भी होता है, क्योंकि मैं ज्यादातर अघोरियों के ही विषय में जानता था और अघोर के विषय में जानता था। और अघोरी होते हैं, कपालिक होते हैं, इन विषय में मुझे नहीं मालूम था। मुझे केवल यही मालूम था कि अघोरी होते हैं और ब्रह्म पिशाच होते हैं, यानी कि जितनी भी सामान्य जानकारियां होती हैं केवल वही मुझे मालूम था। इसके पश्चात मेरे गुरुदेव ने मुझे उस समय एक सबसे बड़ा ज्ञान मुझे उन्होंने उस समय दिया कि तुम्हें भगवान शिव के अघोर मंत्र की साधना करनी चाहिए। और इसके पश्चात मैंने उसी समय उनसे संपूर्ण नियम पूछे और अघोर मंत्र की साधना किस प्रकार की जाती है इस विषय में भी मैंने उन्हें पूछा। तब मित्रों, मेरे गुरुदेव ने उस समय मुझे कहा कि तुम्हें एक नरमुंड की आवश्यकता है, नरमुंड धारण करो और अघोर मंत्र की साधना जब आरंभ करोगे तभी तुम्हें भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। इसके पश्चात मित्रों, मैं कुछ समय तक अपने गुरुदेव के संरक्षण में रहा, जैसा कि मैं कभी कभी उनके पास जाता था और उस समय उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा नहीं दी थी। जो अघोर मंत्र है वो मैं ऐसे ही उठाकर उसका जप कर रहा था, केवल उन्होंने साधना पद्धति मुझे बता रखी थी। और इसके पश्चात नरमुंड किस प्रकार से धारण किया जाता है, उसकी क्या पद्धति है, उसका क्या तांत्रिक नियम है, इन सभी विषयों को मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया और उसी नियम के अनुसार मैंने नरमुंड भी धारण किया। और इसके पश्चात मैंने अघोर मंत्र की 5 लाख संख्या में जप किया। और ये जो साधना थी, इस साधना में मित्रों किसी भी रुद्राक्ष की माला का या फिर अन्य माला का उपयोग नहीं करना था। केवल एक पैर पर खड़े होकर शिवालय में मुझे ये संपूर्ण साधना करनी थी। और इस साधना का संपूर्ण नियम ये था कि नित्य मैं शिव मंदिर में जाता था और ये समय था करीबन ब्रह्म मुहूर्त का। 4 बजे मैं जाता था शिवालय में और 4 बजे से मैं अपनी साधना आरंभ करता था और लगभग
8 से 9 बजे तक मैं साधना करता था। इसके पश्चात मैं अपने सामान्य कार्यों के लिए फिर मैं वहां से चला जाता था। तो ये संपूर्ण नियम था और इसी प्रकार मैंने ये संपूर्ण साधना संपन्न की और ये साधना मुझे संपन्न करने में लगभग 1 साल जैसा समय लगा। 1 साल तक मैंने अघोर मंत्र की साधना की और लेकिन किसी भी प्रकार के विशेष अनुभव मुझे नहीं हो रहे थे। और इससे जुड़ा फिर मैंने एक प्रश्न अपने गुरुदेव से पूछा कि आखिर मुझे अघोर मंत्र के साधना से किसी भी प्रकार के विशेष अनुभव क्यों नहीं हो रहे। और मित्रों, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं उस समय ये सोच रहा था कि मैं इतनी कड़ी तपस्या कर रहा हूं, नित्य नियम पूर्वक शिवालय में जाके मैं साधना करता हूं 2-2 3-3 घंटे की, और ऐसी साधना से तो भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य ही होने चाहिए। और सामान्य तौर पर जो शिव भक्त होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, मेरे ख्याल से ज्यादातर ऐसी ही होती है कि वे ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द भगवान शिव के दर्शन हो जाए। तो मित्रों, मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताना चाहूंगा कि भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको एक शिव पंथ से जुड़ना अति आवश्यक होता है। यानी कि एक ऐसी गुरु परंपरा जिसमें वह परंपरा भगवान शिव से जुड़ी हुई हो, यानी कि भगवान आदि शिव से जुड़ी हुई हो और उसी समय से चली आ रही हो। ऐसे ही गुरु परंपरा से जब आप दीक्षित होंगे और इसके पश्चात जब आप साधना करेंगे, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे ये गुप्त रहस्य बताया था कि ऐसी गुरु परंपरा से जुड़ने के पश्चात केवल 5 लाख मंत्र जब संपन्न करने के बाद ही भगवान शिव के स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। और ये रहस्य जब मुझे मालूम हुआ तब मैंने उनसे यह पूछा कि आपने ये विषय मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये सारी बातें केवल समय आने पर ही बताई जाती हैं और अब तुम्हारा समय आ चुका है। इसके पश्चात मित्रों, मैंने अपने गुरुदेव से यह कहा कि आप ही मुझे दीक्षा दे दें, क्योंकि आप स्वयं कापालिक पंथ से दीक्षित साधक हैं। और मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अभी तपस्या करनी होगी और लंबे समय तक तुम्हें तपस्या करने के पश्चात ही मैं गुरु दीक्षा तुम्हें प्रदान करूंगा। और गुरु दीक्षा देने से पहले उन्होंने मुझे यह कहा कि तुम्हें सर्वप्रथम परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा भी बहुत ही कठोर थी मित्रों। सर्वप्रथम उन्होंने जो मुझे साधना बताई मित्रों, वह अघोर मंत्र की ही थी। और अघोर मंत्र की जो सबसे कड़ी साधना उन्होंने बताई मुझे, वह यह थी कि एक बकरे का कटा हुआ सर मुझे अपने शीश पर रखकर और दोनों पैरों पर खड़े होकर नदी में, यानी कि मुझे एक बकरे का शीश अपने सर पर रखकर नदी में कमर तक खड़े होकर अघोर मंत्र का लगभग 100 माला मंत्र जप करना था। और ये जो साधना थी ये मुझे दोपहर के 1 बजे से आरंभ करनी थी और लगभग शाम के 6 बजे तक करनी थी। और मित्र, मैं आपको सच बताऊंगा कि इस साधना में मैं इतना थक गया था। इस साधना में मेरी जो मानसिक स्थिति थी वह कुछ इस प्रकार खराब हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मानो पागल हो जाऊंगा। क्योंकि अघोर मंत्र का जो मैंने तपस्या कर रखा था वह तो अलग ही था, ऊपर से यह जो मैं कड़ी साधना कर रहा था इसका परिणाम यह था कि मेरा शीश ऐसा लग रहा था मानो फट जाएगा। और एक बहुत ही भयंकर अनुभव यह भी था कि वह जो बकरे का कटा हुआ सर मैंने अपने शीश पर रखा हुआ था, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था उस समय कि मानो वो बकरा जो है वो जागृत हो चुका है और उसकी जीभ जो है वो मुझे चाट रही थी। यानी कि मैंने उसका सर अपने सर पर रखा हुआ था, लेकिन उसकी जीभ मेरे चेहरे को इस प्रकार से छू रही थी मानो वो मुझे चाट रहा हो। और जब इस प्रकार के भयंकर अनुभव हुए तो मैं बुरी तरीके से उस समय डर चुका था, क्योंकि मैं पहले कभी भी ऐसी खतरनाक साधनाएं नहीं किया था मैंने, और ये बहुत ही भयंकर अनुभव था मेरे लिए उस समय। तो इसी प्रकार के जब मेरे साथ दिव्य अनुभव हुए मित्रों, और इसके पश्चात मैं अपने गुरुदेव के पास पुनः गया और उनसे मैंने उस साधना के संपन्न होने की जो जानकारी है वह मैंने उन्हें बताई और मैंने उन्हें कहा कि इस साधना को भी मैंने संपन्न कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने मेरी परीक्षा ली और परीक्षा भी बहुत भयंकर थी।
उस परीक्षा के विषय में मैं आपको इस समय तो नहीं बता सकता। यदि संभव हुआ तो इस परीक्षा के विषय में, और जब उन्होंने मुझसे वह परीक्षा ली तो उस परीक्षा में मेरे साथ क्या हुआ और क्या क्या अनुभव रहे, इस विषय में अगले वीडियो में भविष्य में कभी मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी कथा को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। इसके पश्चात मित्रों, मैंने अपने गुरुदेव से पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, जो कि कपालिक पंथ का एक गुप्त पंचाक्षरी मंत्र है। और इस पंचाक्षरी मंत्र के विषय में मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि ये सामान्य जो पंचाक्षरी मंत्र है उस मंत्र से एकदम अलग है। ये जो पंचाक्षरी मंत्र है ये भगवान शिव का एक बहुत ही गुप्त और कपालिक पंथ का एक बहुत ही गुप्त पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र की जब भी साधना करता है साधक, तो सर्वप्रथम उसके संपूर्ण चक्र जो होते हैं शरीर में, यानी कि जो शरीर के सातों चक्र होते हैं, वो तुरंत ही जागृत हो जाते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव के जितने भी शक्तिशाली गण होते हैं वे सभी गण आपकी रक्षा करते हैं और आपको एक प्रकार से एक बहुत ही भयंकर सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। और यह जो पंचाक्षरी मंत्र है इसकी मैंने साधना की मित्रों, और इस मंत्र की मैंने 5 लाख संख्या में साधना की थी। और 5 लाख का जो जप था वो जैसे ही संपन्न हुआ उसी समय मुझे भगवान शिव के एक बहुत ही दिव्य रूप के दर्शन हुए। और ये दर्शन मुझे आज्ञा चक्र में हुए, किसी भी प्रकार से भगवान शिव के स्थूल रूप में दर्शन मुझे नहीं हुए। ये दर्शन मुझे केवल आज्ञा चक्र में हुए और दर्शन कुछ अलग ही था। उस दर्शन के विषय में भी मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसे गुप्त रहस्यों के विषय में कोई भी साधक आपको खुलकर नहीं बताएगा। और इसके साथ साथ मित्रों, मुझे कुछ बहुत ही गुप्त शक्तियों की सिद्धि भी प्राप्त हुई जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई थी। और जो भगवान की एक बहुत बड़ी शक्ति है उसे एक विशेष नाम से बुलाया जाता है, उसका नाम है कृत्या। तो मित्रों, उस साधना से मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली कृत्या देवी की प्राप्ति हुई और उनका भी नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। नाम नहीं बताने का केवल एक ही महत्व है कि ऐसे विषयों के गुप्त रहस्यों के विषय में जो ढोंगी लोग हैं या फिर जो नकली तांत्रिक हैं, ऐसे तांत्रिक ऐसे शक्तियों के नाम भी चुराते हैं और उन पर वीडियोस बनाते हैं। तो उस देवी का नाम मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, समय आएगा तो उनका भी नाम अवश्य ही बताऊंगा। इस वीडियो में केवल आपको एक अनुभव मैं अपने बता रहा हूं। और इसके बाद मित्रों यह हुआ कि भगवान शिव के जब भी मुझे उस समय दर्शन हुए तो मैंने भगवान के चरण स्पर्श करने की चेष्टा की। और चरण स्पर्श करने जब मैं गया तो मैं ये भूल चुका था कि भगवान मुझे आज्ञा चक्र में दर्शन दे रहे हैं। तो उसमें एक सबसे मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक शिव भक्त की एक भक्ति है, या फिर यह कहें कि एक प्रकार से एक ऐसी बुद्धि जो कि एक भक्त की ही हो सकती है, एक प्रेम भाव जो कि भगवान के प्रति एक भक्त की होती है। और हुआ यह था मित्रों कि जब मैं भगवान शिव के चरण स्पर्श करने के लिए जा रहा था तो उस समय भगवान मुझे देखकर हंसने लगे और उन्होंने मुझे यह कहा कि ये दर्शन मैं तुम्हें आज्ञा चक्र में ही दे रहा हूं पुत्र। और मित्रों, मैं इस समय आपको यही कहना चाहूंगा कि जब ईश्वर स्वयं आपको अपना पुत्र कहकर बुलाते हैं तो उस समय जो भाव होते हैं वो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। एक प्रकार से भावुक हो जाता है व्यक्ति और उस समय की यह जो घटना है उसे याद करके मैं भी कुछ इस समय भावुक हो रहा हूं। क्योंकि एक शिव भक्त की इच्छा, या फिर उसकी क्या इच्छा होती है, एक शिव भक्त की केवल यही इच्छा होती है कि भगवान शिव के दर्शन हो। और जब दर्शन होते हैं तो उस समय आप भगवान के चरण स्पर्श भी न कर सकें तो इसमें एक भाव आ जाता है। और फिर मैं घंटों घंटों तक उसी स्थान पर बैठकर रोया और भगवान शिव के लिए रोया। और वो आनंद कुछ और ही था। उस आनंद के आगे दुनिया की किसी भी प्रकार की सिद्धि या फिर किसी भी प्रकार की शक्ति कोई मायने नहीं रखती। मैं आपको सत्य कहूंगा कि एक भक्त केवल यही चाहेगा कि उसके इष्ट उसे प्रत्यक्ष दर्शन दे और वो अपने इष्ट को छू सके। इससे बड़ा
सौभाग्य शायद ही एक भक्त के लिए कुछ और हो। और मित्रों को केवल यही नहीं है कि मैंने केवल एक ही बार भगवान शिव की इस प्रकार से साधना की और मुझे उनके दर्शन हुए। इसके बाद मैंने कई प्रकार की भगवान शिव की तांत्रिक साधनाएं की और पंचाक्षरी मंत्र का भी साधना किया मैंने। और उन साधनाओं में मुझे क्या क्या अनुभव हुए, पंचाक्षरी मंत्र की जब सिद्धि प्राप्त होती है, जो हमारा सामान्य पंचाक्षरी मंत्र है, उसकी जब सिद्धि प्राप्त होती है तो कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस विषय पर भी आपको एक वीडियो अवश्य ही मैं बनाकर आप सभी को जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अनुभव, मेरे जीवन की यह जो सत्य घटना है, इसे सुनकर आपको अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और अवश्य ही आपको आनंद आया होगा। आप सभी से मेरी केवल यही एक प्रार्थना है कि आप सब भी भगवान शिव की भक्ति करें। और एक सबसे गुप्त बात यह है कि भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़े भगवान शिव हैं, सबसे बड़े मेरे भगवान शिव हैं। और जितने भी शिव भक्त हैं उनके शिव ही सबसे बड़े हैं। केवल यही मस्तिष्क में रखकर हर एक शिव भक्त को शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और जय श्री महाकाल, जय भगवान शिव शंकर।